ये लीजिए पैसे और मुझे अपने ऑफिस में मैनेजर की पोस्ट की जॉब दीजिए। ये क्या है? अब मैं आपकी तरह एजुकेटेड तो हूँ नहीं कि कहीं पे भी डिग्री दिखा के जॉब हासिल कर लूँ। 1 मिनट, मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ पर जॉब लेने आई हो या फिर खरीदने आई हो? पैसों के दम पर जॉब खरीद रही हूँ। तुम्हारी जानकारी के लिए मैं ये बता दूं कि जॉब के लिए ना टैलेंट और स्किल्स की जरूरत होती है। ऐसे पैसे देकर जॉब नहीं खरीदी जाती। हो अच्छा, अब मैं समझी कि तुम्हें क्या चाहिए। 1 मिनट रुको। हाँ, ये लो, अब तो मिल जाएगी मुझे मैनेजर की पोस्ट। 1 सेकेंड, मुझे ये बताओ तुम अपने आप को समझते ही क्या हो? अरे तुम्हें ऐसा लग क्यों रहा है कि पैसों के दम पे तुम्हें नौकरी मिल जाएगी? देखिए सर, जहाँ पैसा बोलता है ना, वहाँ पे अच्छी अच्छों की बोलती बंद हो जाती है, चाहे वो XYZ कोई भी हो। शायद आपको पता नहीं है कि मैं कौन हूँ। मैं इस शहर के सबसे बड़े बिल्डर की बेटी हूँ और चाहूँ ना तो चुटकियों में आपकी पूरी कंपनी खरीद सकती हूँ। अगर तुम इतनी बड़ी बाप की औलाद हो तो ये छोटी मोटी नौकरी की क्या जरूरत है तुम्हें? अरे सर, जरूरत नहीं, मजबूरी है मेरी। कैसी मजबूरी? देखिए सर, मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ और उसकी फैमिली थोड़ी ऑर्थोडॉक्स है। वो चाहते हैं कि उनकी बहू कैपेबल हो और अपने पैरों पे स्टैंड करती हो, इसलिए मैं ये जॉब करने आई हूँ। तुम्हें नहीं लगता अगर तुम उस लड़के से सच में प्यार करती हो तो तुम्हें सच में एफर्ट्स दिखाने चाहिए, ना कि इन पैसों के दम पर जॉब लेनी चाहिए? बस छोटा सा नाटक समझो और आप खुद सोचिए ना, वो इतने बड़े अमीर घर का लड़का है, उनके पास इतनी प्रॉपर्टीज हैं, जब भी वो बुढ़े बुढ़िया मर जाएंगे तो सारा पैसा मेरे नाम ही तो होने वाला है। बस इसलिए मैं जॉब करने आई हूँ। और वैसे भी शादी के 1 साल बाद मैं उसको डाइवोर्स दे दूंगी। सारी प्रॉपर्टी का 70% मेरे नाम पे। और आज की डेट में कौन चाहता है कि उनकी बहू जाके बाहर काम करे? कितनी गंदी सोच है इन बुढ़े बुढ़ियों की। और मुझे नहीं लगता कि उस लड़के के घर वाले कुछ गलत कह रहे हैं, क्योंकि आज के टाइम पे तो ऐसे लोग बहुत कम हैं जो अपनी वाइफ को इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हैं, जो उनको बाहर नौकरी करने के लिए भेज सकते हैं। सब ये चाहते हैं कि जो उनके परिवार में बहू आए ना, वो उनके घर को समेटे, घर को अच्छे से चलाए, सबसे अच्छे से बात करे, ना कि इस तरीके से पैसों का रौब दिखाए जिस तरीके से तुम मुझे दिखा रही हो। एक लड़की के आने की वजह से ना पूरा परिवार संभल जाता है, और वहीं अगर वो लड़की गलत हो तो पूरा परिवार बिखर जाता है। क्या सर, आप भी उन बुढ़े बुढ़िया को सही बता रहे हो। और वैसे भी मैं कौन से लाइफ टाइम जॉब करने वाली हूँ? कुछ टाइम करूंगी, शादी के बाद छोड़ दूंगी। अभी तो मैंने आपको बताया कि मैं उससे शादी फॉर्मेलिटी के लिए कर रही हूँ। शादी के कुछ टाइम बाद डाइवोर्स ले लूंगी। हर लड़की का उसके हस्बैंड की प्रॉपर्टी पे 70% का हक होता है। अब आप खुद बताइए, जब मैं आसानी से इतना सारा पैसा कमा सकती हूँ तो आप ही बताइए ना, मुझ जैसी लड़की को काम करने की क्या जरूरत? 1 मिनट, तुम जिस लड़के से प्यार करती हो उस लड़के का नाम कहीं रिक्की तो नहीं है? हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? ये वही लड़का है ना जिसके पास 3 से 4 लग्जरी कार्स हैं, और ये 1 से 1.5 साल में अमेरिका भी शिफ्ट होने वाला है। इसके पापा के 3 से 4 इस शहर में शोरूम भी है ना? हाँ हाँ, आप कैसे जानते हैं उसे? जिस लड़के की तुम बात कर रही हो ना, मैं उसका बड़ा भाई हूँ। क्या आप धर्मेंद्र हो? हाँ, धर्मेंद्र। रिक्की ने बताया तो होगा तुम्हें मेरे बारे में, है ना? और शायद से तुमने मेरे को कहीं देखा भी नहीं होगा, क्योंकि ना तो मैं कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हूँ और ना ही कहीं फ़ोटो वगैरह अपलोड करने में इंटरेस्टेड हूँ। और मैं तुम्हें एक बात बता दूँ, जब रिक्की ने मुझे तुम्हारी पहली बार फ़ोटो दिखाई थी ना, तो मैं तुम्हारी फ़ोटो देखते ही समझ गया था कि ये लड़की बहुत चालू है, और ये लड़की तो मेरे भाई से प्यार कर ही नहीं सकती। ये तो सिर्फ और सिर्फ उसका यूज़ कर रही है। और आज जो आपने किया है ना, उसके बाद तो आपने अपने ऊपर ये स्टैंप लगवा लिया कि तुम बहुत बहुत चालू लड़की हो। अरे, आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि आप बड़े भाई हो मेरे बॉयफ्रेंड के? मैंने तो ये सोचा था कि जब तुम आओगी तो तुमसे बैठ के 2-4 बातें करूँगा, तुम्हारे बारे में तुमसे ही जानूंगा, लेकिन तुमने तो आते ही अपने रंग दिखा दिए। और वैसे भी अच्छा ही हुआ ना, तुम्हारी सारी सच्चाई पहली मुलाकात में ही सामने आ गई। और ये भी अच्छा हुआ कि तुम्हें ये नहीं पता था कि मैं रिक्की का बड़ा भाई हूँ, वरना तुम्हारी सच्चाई मेरे सामने कभी आती ही नहीं। खैर, अब मुझे इस बात का तो पता चल ही गया है कि तुम मेरे भाई से प्यार नहीं करती हो, बल्कि उसके प्रॉपर्टी पर नजर है तुम्हारी। क्योंकि तुम उससे शादी पता क्यों कर रही हो? क्योंकि तुम उसके साथ शादी करके उसको डिवोर्स दे दोगी, और उसके बाद उसकी सारी प्रॉपर्टी तुम अपने नाम करवा लोगी, है ना? यही चाहती हो ना तुम? और एक बात तुम्हें मैं क्लियर कर दूँ कि मेरे होते हुए तो तुम ये कभी नहीं कर पाओगी। एक बात मैं तुम्हें क्लियर कर देता हूँ, जब तक मैं जिंदा हूँ ना, मेरे भाई से तुम्हारी शादी मैं नहीं होने दूंगा। चलो अब चुपचाप से यहाँ से निकलो, क्योंकि तुम्हारे लिए यहाँ पर कोई जॉब नहीं है। गेट आउट।
एक मिनट, अपने पैसे तो ले जाओ।